Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Om Ajnanaatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Krupa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के आखिरी 55वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। भगवान ये 4 चीज बता रहे हैं। 4 चीज करने से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, हमें भगवान प्राप्त हो सकता है। भगवान ने बताया ये 4 चीज का हम ध्यान रखेंगे। जो लोग पहले मंगलवार क्लास में आते थे उनको शायद याद होगा, उनके लिए रिकेप है। लेकिन ये श्लोक मुझे भी बहुत पसंद है और काफी लोगों की जानकारी के लिए प्रभुपाद जी ने इनको कहा है कि ये पूरी भगवत गीता का सार है। हाँ, प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं ये पूरी भगवत गीता का सार है, इसीलिए ये श्लोक पे आज चर्चा कर रहे हैं। अनुवाद पे जाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। 4 चीज याद रखें। आप मेरे साथ मन में दोहराइए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, 4 चीज, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण हमसे 4 चीज मांग रहे हैं। कहते हैं कि मनोधर्म, सकाम कर्म और मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। हम सब सकाम कर्म में डूबे हुए हैं और मनोधर्म भी मिश्रित है, फिर उससे बाहर निकलना है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। हाँ, हमें एंथुसियाज्म होना चाहिए भगवत शुद्ध भक्ति करने के लिए। आजकल हम सब मिश्र भक्ति कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए और भगवान के लिए कर्म करना चाहिए।
हम सब कर्म अपने लिए करते हैं, वो सकाम कर्म हो जाता है, लेकिन भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। और जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, हम सब जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, हमारे लिए बिका हुआ है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण होना चाहिए, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों से वैर भाव नहीं होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण जीव से वैर भाव, ईर्षा और द्वेष भाव से हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सभी जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे क्या बताते हैं। प्रभुपाद जी का परपोर्ट सुने, काफी लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अगर हमें लालायित है, अगर हमें लालसा है कि भगवत धाम को, इस मनुष्य जन्म के पर्यंत हमें भगवत धाम को लौटना है, तो ये श्लोक हमें हमेशा सदैव हमारी चेतना में रहना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। हम लोग जैसे दूसरे अध्याय को प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया भगवत गीता का सार, गीता सार, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसको भी कई लोग, हम सब लोग गीता का सार कहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, भगवत भक्ति करना चाहता है, अपनी साधना से शुद्ध भक्ति करना चाहता है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की और लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। इसलिए हमें दूसरे अध्याय पे दृष्टि डालनी पड़ेगी। दूसरा अध्याय जो है वो बताता है कि हम जीव हैं, हम शरीर नहीं है। अगर हम जीव के माध्यम से ये श्लोक को समझना चाहेंगे तो ये चारों बात हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगी। ये चारों बात सरल क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, शारीरिक प्लेटफॉर्म पे इसको देख रहे हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो ये चारों चीज बहुत सरल है। तो भगवत धाम पहुंचने के लिए ये चारों चीज अगर हम ध्यान रखें तो बहुत सरल है आत्मा के लेवल पर। यह शिक्षा दे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आत्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। भगवत धाम को कैसे पहुंच सकते हैं उसका इलाज प्रभुपाद जी ये परपोर्ट में बता रहे हैं, ये तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम भगवत धाम कैसे पहुंच सकते हैं। 11वें अध्याय के 55वें आखिरी श्लोक का, 11वां अध्याय का आखिरी श्लोक जो है, हमें ध्यान से इसका अभ्यास करना चाहिए, और शरीर नहीं बल्कि आत्मा के लेवल पर। तो भगवत धाम जाने की एक सीक्रेट चैनल प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है कि जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है।
भक्ति रसामृत सिंधु 2:255 में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यतर्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। हम जो भी कार्य करते हैं, भगवान कोई भी चीज हमें ऐसे चैलेंज नहीं दे रहे। भगवान जो हमने कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं, ऐसी बात कह रहे हैं, इसलिए उसको हम चैलेंज ना समझे। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम भौतिक चीजों में, सकाम कर्मों में आसक्त हैं, तो ये हमारा रोग है। लेकिन भगवान हमें सीधा रास्ता बताते हैं कि आत्मा के लेवल पे, जैसे अर्जुन को कहते हैं कि तुम आत्मा के लेवल पे युद्ध करना देखो। कोई मरा हुआ नहीं था, कोई पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम भी ये चीज ध्यान रखें कि हमारी क्या बोलते हैं, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, हमारी संकुचित दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम सब संकुचित दृष्टि है। संकुचित दृष्टि का मतलब है आई, मी एंड माइंड। मेरे बॉडी के आधार पे मैं सब आइडेंटिफाई करता हूँ, लेकिन मुझे आइडेंटिफाई कैसे करना है? आत्मा के लेवल पे। तो ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसके उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो फल मिलके रहेगा, हाँ, हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम अपना कृष्ण से संबंधित कर्म किया करें, तो ये चीज हमें करना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यह कोई व्यापार में, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है, हमारे बिजनेस के भी स्वामी है भगवान, तो इसका लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। यानी कि जो लाभ से हम नौकरी से या धंधा से जो भी अर्जित करते हैं, उससे हमें भगवान को अर्पित पहले करना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। 2 साल पहले मैंने देखा था, एक भक्त जो बैंक से रिटायर हुआ और बैंक से उनको ग्रेजुइटी मिली और उन्होंने उसकी खुद की सेविंग थी, तो उन्होंने अपनी सेविंग को बाजू में, सब जो जीवन पर्याय के लिए जरूरी है उसको एक बाजू करके बाकी का दान इस्कॉन वृंदावन और इस्कॉन मायापुर में दे दिया था। तो ये कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है, जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया और उनके अनुयायी अभी यही बात करने में लगे हुए हैं। और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। अर्च विग्रह और आइडोल वर्शिप, ये दोनों में अंतर है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग निर्विकार भक्ति में हैं, या जो लोग भगवान को निराकार मानने वाले लोग हैं, या जो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, वो अर्च विग्रह को आइडोल कह देते हैं। लेकिन अर्च विग्रह आइडोल नहीं है, वो साक्षात भगवान है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी स्थापना होती है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं करती रहती। लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। हमारा घर का जो एंट्रेंस है उसके ऊपर हमारा नाम की तख्ती न लगाकर श्री कृष्ण निवास, ऐसा हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं कि ये भगवान ने हमें रहने के लिए घर दिया है। खाली बात क्या करना है, हम जो घर में रहते हैं वही घर में रहते हैं, भगवान ने इच्छा से प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन इस भवन का स्वामी भगवान है, ये मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वो कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग को पैसा ही देना है, वो अपना सभी कर्म भगवान के लिए अर्पित करना चाहता है, ऐसा होना चाहिए। इवन एकदम निम्न स्तर के जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो व्यक्ति भी भगवान की मंदिर की सफाई में लग सकता है, जुड़ सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। मंदिर के बगीचे की देखभाल करना बहुत उत्तम बात है,
क्योंकि वो बगीचे में जो पुष्प बनता है वो पुष्प उगेगा, वो पुष्प भगवान की गले के हार बन के भगवान की सेवा में जाने वाला है। तो गोपी पाद पद कमल है दास दासानु दास। तो हम उसको ऐसा ना समझे कि हम बगीचे की बाहर की सेवा कर, वो चमड़े की दृष्टि है। आत्मा की दृष्टि से देखो तो वो फूल भी भगवान के गले में भगवान को सुगंध अर्पित करने के लिए सेवा में जाने वाला है। जिसके पास थोड़ी सी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। हमारे पास कोई प्लॉट है या कुछ है तो उसमें हम फूल उगा सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं वह तुलसी का वृक्ष उगा सकता है ताकि वहां से वो भगवान की सेवा में पहुंचा सके, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। मत परमः शब्द का मतलब है हम भगवत धाम में भगवान की सेवा में लगना चाहता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग से जैसे उच्चतर लोगों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक में तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है। कैसे? ये चार श्लोक, ये चार चीज, ये श्लोक के अंतर्गत ये चार चीज का हम ध्यान रखेंगे तो भगवान कहते हैं कि हमें भगवत धाम प्राप्त निश्चय रूप से मिलेगा। तो ये चार चीज का हमें सदैव ध्यान रहना चाहिए। अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। जैसा कि मदभक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य और आत्मनिवेदन नवधा भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है और 8 में से 7 में से नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संग वर्जित, प्रभुपाद जी एक एक शब्द हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। संग वर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो कृष्ण के विरोधी है। आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनो रक्षति इति विश्वास। षड्विधा शरणागति में ये आता है। षड गोस्वामी हमें सिखाते हैं न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अभी तो वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसे हम हमारे जैसे सांसारी लोग हैं, उसके लिए भी ये सीख है कि हमें सकाम कर्म और मनोधर्म के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। क्यों? कैसे इसके बाहर कैसे निकल सकता है? क्योंकि ये समझना है कि हम इस जगत में अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। हमारी मृत्यु नहीं होती, हम शाश्वत हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का लेवल पे हम कार्य करना सोचेंगे तो हम मनोधर्म सकाम कर्मों से अनासक्त हो जाएंगे।
भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ये बहुत जरूरी है। अन्याभिलाषिता शून्यम नाना कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम, बाकी सभी अभिलाषा, सभी इच्छाएं जीरो, शून्य होनी चाहिए। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्म भी हमें बीच में नहीं लाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जैसे ब्रजवासियों की भक्ति थी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो कृष्ण को पसंद आए ऐसी भक्ति करे, मन कहे ऐसी नहीं। अगर मन कहे ऐसी भक्ति करेंगे तो शायद हम डिविएट हो जाएंगे, रास्ता भूल जाएंगे, कहीं गलती कर बैठेंगे। लेकिन कृष्ण को अनुशीलन, कृष्ण को क्या चाहिए? कृष्ण ने भगवत गीता में पूरा बताया है, वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस श्लोक में रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से दूर रहना चाहिए, जो सकाम कर्म तथा मनोधर्मों में आ सकते हैं। अभी कोई कहेगा कि प्रभु जी आप तो बड़ी बड़ी बात कहते हो, बड़ी बड़ी चीज, लेकिन संसार में हम परिवार के साथ रहते कैसे रहेंगे? हाँ, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन हो, ये सब मुमकिन है। कैसे इसको मुमकिन किया जा सकता है? एक भक्तों का संग रहना चाहिए और साथ साथ हमारी जो साधना है वो कायम रहेगी, तो हमारा मन जो है, वो मन का दृष्टिकोण है वो भगवान की सेवा में रहेगा। वो संसार में रहते हुए भी भगवान की सेवा करता होगा। वो पत्नी को भी वैष्णवी मानेगा और बच्चों को भी वैष्णव और वैष्णवी जो भगवान ने भेजे हैं वो मानेंगे। प्रभुपाद जी सिखाते हैं हमारे जो बच्चे हैं, हमारी संतान है, वैकुंठ जगत से आई है। वो कैसे आई है? अगर हमने कृष्ण भावनामृत का संस्कार दिया तो। अगर हम कृष्ण भावनामृत का संस्कार उनको नहीं दे सकते तो उसके जिम्मेदार हम बनेंगे। तो जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं, ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण का अनुशीलन कर सकता है। अगर जब हम कृष्ण है सूर्यतम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। अगर हमारा चांटिंग में कहीं भी गड़बड़ होगी तो माया हमारे साथ रहेगी। अगर हम वैष्णव में भी भेद देखेंगे, तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने समझाया था, अगर हम वैष्णव में भी भेद देखेंगे तो माया हमारे साथ रहेगी। कोई कहेगा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं लेकिन वैष्णव में भेद करेंगे तो भी माया हमारे साथ रहेगी छुप कर। इसीलिए हमें भगवान का नाम में आसक्त होना चाहिए और बाकी सभी चीज पे अनासक्त। तो वो अनासक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये बहुत दुर्लभ है। इस संसार में रह के अनासक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। लेकिन वेद व्यास जी बताता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है नियमित 16 माला, वो धीरे 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 आज नहीं तो कल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उसकी आसक्ति छूट जाएगी। वो संसार में रह के भी अनासक्त रह पाएगा। नहीं तो ये सिर्फ ज्ञान की बातें रहेगी, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें भगवान का महामंत्र का नियमित जप करना चाहिए, जो हम सब हर रोज सुबह में मिलके करते हैं ऑनलाइन, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अगर हम महामंत्र का जप करेंगे तो ही ये अनासक्ति प्राप्त हो सकती है, नहीं तो हम आसक्ति रहेंगे, तब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, हरि भक्ति विलास 11/675 में बताया। जैसे हमने पहले बताया कि मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे। हम भगवान को भक्ति करते हैं, मतलब से भक्ति करते हैं। अनुकूल भाव और मतलब में बहुत अंतर है। कोई दुखी है तो भक्ति करता है, किसी को लक्ष्मी या ऐश्वर्य चाहिए तो भक्ति करता है, किसी को मान सम्मान चाहिए तो भक्ति करता है, कोई दिखावा की भक्ति करता है। 4 तरह के भक्त भगवान ने गीता में तो बताया ही है, आर्थो अर्थासी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत अर्षभ। तो हमें ऐसी नहीं, लेकिन हमें भगवान के लिए, भगवान को अनुकूल हो ऐसी भक्ति करना चाहिए।
हम कैसी भक्ति करते हैं, हमारे मन को अनुकूल हो वैसी भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति का रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजना बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। हमें शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं ये बताया, जो भगवान का नाम का जप करेगा वो भगवान द्वारा देखा जाता है कि वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। ये उसकी सीरियसनेस भगवान देखते हैं, उसका भाव भगवान ग्रहण करते हैं। वहां कोई पैसा का विनिमय नहीं है, वहां कोई सकाम कर्म नहीं है, वहां कोई स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, खाली भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। तो जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। किंतु कंस की बात हो रही है, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी, वो क्योंकि कृष्ण से द्वेष करता था। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता है। वो कृष्ण किधर है, अभी मुझे मार डालेगा, ऐसा सोचता था कंस। सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, लेकिन अनुकूल्य संकल्प नहीं था, वो विरुद्ध भाव में कर रहा था। तो विरोध भाव में भी भगवान ने उसका उद्धार किया, ब्रह्म ज्योति मिला शायद। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें भगवान को अनुकूल हो ऐसी भक्ति करना चाहिए। जो भगवान को हो अनुकूल हो ऐसी भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त माना जाता है, प्रेमी भक्त माना जाता है। भगवान को क्या चाहिए वो भगवत गीता में पूरा बताया है। 12वें अध्याय में भगवान ने काफी डिस्काउंट भी दिया है कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते तो ये करो। भगवान ने 12 भक्ति योग में बहुत से डिस्काउंट दिए, लेकिन फिर भी हमें भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। और दृढ़ता महामंत्र के जप से धीरे धीरे प्राप्त होगी। निष्ठा जो है वो महामंत्र के जप से प्राप्त होती है, बोलने कहने से नहीं प्राप्त होती है। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए हमें एक दृष्टिकोण बनना चाहिए कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति इसी जन्म में प्राप्त करनी है। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, जैसे कंस की बात है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं चाहता। शुद्ध भक्त वो चाहता है कि मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, चाहे वो जहां भी रहे, वो कहीं भी रहे, वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, ये श्लोक के अंतर्गत निर्वैर सर्वभूतेषु। तो कृष्ण भक्त जो है प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है। हम जब सभी जीव भगवान के अंश है तो हम किससे द्वेष करें। हम जब आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत सरल बातें हैं, लेकिन हम शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुष्कर हो जाता है। इसीलिए इसको हमारे शारीरिक लेवल से आत्मा के लेवल में इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का दृष्टि। तो आत्म साक्षात्कार की ओर जाना है तो महामंत्र का जाप करना होगा, ये इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। तो कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ से उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो सभी को भगवान का अंश मानता है और भगवान की अनुकूल सेवा करता है। तो भगवान के अंश को कैसे वो त्रास या तकलीफ पहुंचाएगा या उसके लिए गलत सोचेगा, वो कैसे संभव है। कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। हर एक समस्या का इलाज भगवान की शुद्ध भक्ति है। हम प्रोपोर्शनेटली करते हैं तो प्रोपोर्शनेटली हमारी समस्या दूर होगी, लेकिन हमारी भक्ति जितनी डिपेंडेंट है भगवान पर आधारित है, हमारी भक्ति की जो उन्नति है वो और कुछ नहीं, ये अहितों की अप्रतिता, ये भगवान की कृपा है। अगर हम भगवान की कृपा उसमें दिखेंगे तो हमारी भक्ति का भी हमें अहंकार कभी नहीं होगा। अगर भक्ति का अहंकार है तो वो सकाम भक्ति है,
मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। इसे उसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। अगर जो महामंत्र का जप करेगा उसको व्यक्तिगत ये अनुभव मिलना है। अगर हम देखते हैं कि कोई बोलता है मैं 5 साल से चैंटिंग कर रहा हूं या 10 साल से चैंटिंग कर रहा हूं, उनका चैंटिंग हमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, भगवान उसको मदद करेंगे। लेकिन उसके मुंह से क्या निकलता है, उसकी विचारों की भावना क्या है, उसके ऊपर हम भक्त देख सकता है, गुरु देख सकता है कि वो कितने पानी में महामंत्र का जप कर रहा है। क्योंकि जो शुद्ध भावना से महामंत्र का जप करेगा उसको अंदर से सफाई अपने आप हो जाएगी। जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य, जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांति ते। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं उसको बुद्धि देता हूँ हृदय में जो सतत मेरे से युक्त रहता है। और भगवान से युक्त रहने का कलयुग में महामंत्र का जप के अलावा और कोई इजी सरल साधन नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फलतः वह इस प्रणाली को कृष्णा भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। व्यक्तिगत अनुभव रहता है तो वो दूसरे को बताना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है। ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा है। हम एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने बताया कि सबसे उपयुक्त उदाहरण जो है जीसस क्राइस्ट, जो उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उत्सर्ग किया। दूसरा एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट हुआ, वो नैष्ठिक भक्त थे, तो उनका भी यही बात हुआ। प्रभुपाद जी और उदाहरण देते हैं कि इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा हरिदास ठाकुर। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार कठिन कार्य है और नहीं भी है। जो अपने अनुभव, अपनी आचार्य, अपने अनुभव से और अपनी आंतरिक शुद्धता से कृष्ण प्रचार करता है, उसके लिए कृष्ण प्रचार सरल कार्य हो जाता है। लेकिन जो दिखावा के लिए गड्डुली का प्रवाह कहते हैं, गाडरियो प्रवाह कहते हैं, उसी में बहकर कृष्ण प्रचार करना चाहता है, तो वो उसको लिए थोड़ा कठिन कार्य हो जाएगा। हाँ, वो अच्छी बात तो जरूर है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण वो कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। ईच वन टीच वन। हर एक को, एक एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति देनी चाहिए। अगर हम दूसरों को कृष्ण की भक्ति देंगे तो कृष्ण भक्ति हमें स्वतः मिल जाएगी। ये कर्म का सिद्धांत है। ये दूसरी बात है, अगर हम जितना कृष्ण दूसरों को दे पाते हैं उतना कृष्ण हमें मिलने वाला है। इसलिए हमें भगवान का शुद्ध भक्त लोभी होता है। उसको क्या है कि दूसरों का जीवों का उद्धार के प्रति वो लालायित होता है कि कैसे हम दूसरे जीवों को प्रति कृष्ण भक्ति में जोड़ दे, कैसे उनको चैंटिंग करने में जोड़ दे, ताकि उसका उद्धार हो, उसको कृष्ण मिलेगा तो मुझे मिलेगा। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु है जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। हमारे गुरु महाराज इस होली ने जयपताका स्वामी महाराज इसके साक्षात उदाहरण है कि उनको शारीरिक कितने कष्ट है, भौतिक कितने कष्ट है, फिर भी वो हमारे जैसे पतित जीवों के ऊपर कृपा कर बरसाने के लिए निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी अवस्था में भी सुबह और शाम वो क्लास देते रहते हैं ऑनलाइन और सभी को उत्साह प्रेरित करते रहते हैं। जैसे रथ यात्रा सबके घर में लेके आए थे, अभी राधाष्टमी को सबके घर में लेकर जाएंगे। तो ये गुरु की करुणा है। गुरु ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके
पर आश्रित सभी शिष्य गण को कृष्ण मिल जाए इसी जन्म में। अगर उनको मिलेगा तो गुरु महाराज कहते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होंगे, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। चाहे प्रभुपाद हो, चाहे प्रभुपाद के शिष्यगण हो, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। अगर अजानता नाम दिया था, अजामिल ने नारायण बोला था तो उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ अंत में। तो अजानता भगवत धाम बोलने, भगवान का नाम बोलने से अगर भगवत धाम मिल सकता है, तो जो भगवान को प्रेम करना चाहता है, भगवान को भूलना नहीं चाहता है, ऐसी साधना में लगा हुआ है और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसको भगवान कैसे भूलेंगे? भगवान निष्ठुर थोड़ी है। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप में भी जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखाया है। 11वें अध्याय की विराट रूप की बात हो रही है। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों में के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। स ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम is the cause of all causes and he is cause of himself also. हमारा कॉज हमारे माता पिता है, उनका कॉज उनके माता पिता है, लेकिन भगवान कृष्ण का कॉज वो स्वयं है। दिखाई देता है कि वसुदेव और देवकी के द्वारा वो प्रकट हुए, लेकिन वसुदेव और देवकी को भी प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, वो सभी के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुज रूप शांत सुंदर स्वरूप। गोपियां भी जब गोपी गीत के बाद चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने उनके साथ पूजा करने का बात किया और कहा कि मुझे आपका ये रूप नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो भुजा वाला कृष्ण चाहिए। तो भगवान का जो भक्त है वो दो भुजा वाला भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम सब वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन में गए हैं, हम सब गए हैं, नहीं गए हैं तो जाना चाहिए। और जैसे हम वहां राधा श्याम सुंदर का दर्शन किया है, वो फोटो हमारी आंखों से खींचकर हृदय में लॉक करके रख देना चाहिए, ताकि वो हमारे हृदय से बाहर निकल ना सके। हमें आचार्यगण बताते हैं कि हम हर रोज सुबह में उठकर और रात को सोने के समय वृंदावन जा सकते हैं। कहीं भी रहो, हम भगवान के चरण को कसकर पकड़ के रखना चाहिए ताकि वो हमारे हृदय से निकले नहीं। वो प्रेम है। ब्रह्म संहिता में ये बताया है कि अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं सार है। इसके साथ श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। हम सब ने साथ साथ तात्पर्य के साथ साथ चर्चा की है और साथ साथ हमने ये बताया है कि क्या कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 4 चीज याद रखना है। 4 चीज आज के श्लोक के अंतर्गत 4 चीज याद रख लीजिए। कौन सी 4 चीज? सकाम कर्मों और मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। सकाम कर्म नहीं, हमारा लाभ के पीछे नहीं भागना है। भगवान की भक्ति में 4 चीज का ध्यान रखें, हमें भगवान मिलेगा। भगवान प्रभुपाद ने गारंटी दी है, भगवान ने गारंटी दी है। 4 चीज का सिर्फ ध्यान रखना है। सकाम कर्मों और मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर, यानी कि आत्मा के लेवल पे अगर हम कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिक मनोधर्म और सकाम कर्म छूट जाएगा और मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। जो सकाम कर्म और मनोधर्मों में रहेगा वो भगवान की भक्ति में तत्पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने लाभान्वित के लिए लाभ के पीछे भागेगा।
इसीलिए हमारे लाभ को भूलना है तो हमें सकाम कर्म और मनोधर्म के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारी जीवन की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता का जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म भगवान के द्वारा नियत किया गया है, ऐसा मानकर उनका जो फल स्वरूप जो आमदनी आती है, चाहे व्यापार हो या धंधा हो या नौकरी हो, तो सभी चीज हमें उसको भगवान की सेवा में अर्जित करना चाहिए। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करना। हमें संसार में रह के भी, परिवार के लिए कर्म करते हुए भी हम भगवान का कार्य कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सभी को भगवत भक्ति देकर, हमारे परिवार में अगर हम पत्नी के प्रति आसक्त है, या पति के प्रति आसक्त है, या बच्चों के प्रति आसक्त है, या हमारे देश के प्रति आसक्त है, या समाज के प्रति आसक्त है, उस समाज को हम कृष्ण भक्ति देने की कोशिश करें। जहां जहां हमें आसक्ति दिखाई देता है, वो आसक्ति में हमें कृष्ण को लेकर आना चाहिए। अगर पैसों में आसक्ति है, वो पैसों कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हमारे आनंद लेने की वृत्ति है, तो हमारे आनंद में कृष्ण को बीच में रखना चाहिए। तो जो मेरे लिए ही कर्म करता है, भगवान कहते हैं। तीसरा, जीवन का लक्ष्य भगवान है। हाँ, हमारा जीवन का अंतिम गोल इस मनुष्य जीवन मिला है, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। ये सभी तो 84 लाख योनि में अटूट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति सेक्स में आ सकते हैं, तो 84 लाख योनि में वो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो उन्नति के लिए है। वो बाकी जो भोग योनि में हमारे कर्मों के भोग भोगते हैं, मनुष्य जीवन है वो कर्म योनि है। कर्म से हम भगवान की भक्ति करना है। जो भगवान के लिए कर्म करता है, जो भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य मानता है, वो सही में मनुष्य है। बाकी तो प्रभुपाद जी और शास्त्र बताता है वो 2 पांव वाला पशु है। और आखिरी, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। भैया क्यों मैत्री भाव, क्यों हम वैर करें दूसरों से? दूसरों से वैर करना हमारे पांव में कुहाड़ी मारने के बराबर है। दूसरों के प्रति गुस्सा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो उसको असर करे ना करे, हमारे पांव, हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की गति को पांव काटने वाला है। इसीलिए हमें जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें 4 चीजों को याद रखना है। फिर से मैं कहता हूं, भगवान कहते हैं, आज ये श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये गीता का सार है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि ये 4 चीज हमें याद रखनी होगी। सकाम कर्म और मनोधर्म से मुक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्परता, भगवान ही जीवन का लक्ष्य, और भगवान के लिए कर्म और जीवन का लक्ष्य, और सभी जीवों से मैत्री भाव, निर्वैर सर्वभूतेषु। कोई भी जीव से हमारे लिए वैर और द्वेष नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज अगर हम प्राप्त करते हैं और कोशिश करते हैं सिंसियरली, हृदय से और मन से, अगर इस 4 चीजों से हम कोशिश करते हैं, तो भगवान कहते हैं वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने की सही दिशा प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि ये 4 चीज करने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जो साधक भक्त है उसको ये 4 चीज पे अपना जीवन लगा देना चाहिए। पूरी भगवत गीता का सार है ये, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये 4 चीजों में अगर हम अपना जीवन लगा देंगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। तो हमें, भगवान का भक्त जो है वो बहुत हम्बल होता है, और ये 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाके हर रोज अपनी नित्य साधना को कायम रखता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करता है। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम, जो मेरे गुरु द्वारा भेजे गए हैं। ये 4 बातों को ध्यान रखना। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, 7778039139।
इस क्लास की कोई भी सुकृति है मैं मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य गुरुदेव महाराज को अर्पित करता हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो वो मेरी है, कृपया मुझे हाईलाइट करें। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे